भाई इटली के खेतों की खूबसूरती देखो आप। ये देखो इस साइड में मक्का की फसल लगी हुई है और इस साइड में आड़ू के पौधे हैं। अभी फ्रूटिंग सारी झड़ गई है क्योंकि सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं और ये पत्ते भी सारे झड़ जाएंगे। उसके बाद में वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये देखो मक्का लगी हुई है इसके ऊपर। ये देखो मक्का। और ये मक्का को आप भुट्टा बना के भी खा सकते हो। हम लोग तो खाते हैं भाई। जैसे ही ये पूरा और पक जाएगा ना, जैसे ये देखो ये काला काला हो गया ऊपर से, तो ये पूरा पक चुका है। तो इसको उतार करके इसका भुट्टा बना के खा सकते हैं। इसको उबाल करके भी खा सकते हैं। घास अपने वाले जैसा ये देखो, सेम टू सेम जैसे अपने साइड में होता है वो। यहाँ पर अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। अंगूर लगे हुए हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे भर भर के अंगूर लगे हुए हैं। ये अंगूर खा सकते हैं लेकिन इसके अंदर बीज होते हैं तो उतना कुछ मज़ा नहीं आता खाने में। देखो कितने अंगूर हैं। इसको खाया जा सकता है। इसकी दारू बनती है, वाइन बनती है, वाइन, जिसको यहाँ पे वीनो बोला जाता है। देखो गुच्छे गुच्छे लगे हुए। अब इनको मेरे हिसाब से 10-15 दिन के अंदर इनको तोड़ के ले जाया जाएगा। एक बार तो इनकी तुड़ाई हो चुकी है, एक बार फिर से ले जाया जाएगा। यहाँ से जल गए हैं क्योंकि इधर इन लोगों ने जलाया था, एक दिन आग जलाई थी तो सारा जल गया। देखो सारे जल गए। ये देखो कितने गुच्छे लगे पड़े। खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं, उतने मीठे होते हैं जितने हमारे वाले जो अंगूर होते हैं वो। लेकिन इनके अंदर बीज होते हैं, मोटा बीज होता है। देखो आपको बीज दिखाता हूँ। जैसे ये वाला अंगूर है, देखो देखो कितना गुच्छा लगा हुआ है। लेकिन है ना, ये देखो अंदर से फोड़ के दिखाऊंगा आपको। ऐसे बीज होते हैं इसके अंदर, तो ये खाने में सही नहीं लगता। दूसरी साइड में चल के भी आपको दिखाऊंगा। जो काले वाले अंगूर है ना, वो भी दिखाऊंगा। काले वाले, लाल वाले अंगूर। ये देखो, ये आप जितने सारे पेड़ देख रहे हैं ना, अखरोट के पेड़ हैं। इस पे अखरोट लगे हुए हैं, देखो इतने सारे। इतने सारे अखरोट लगे हुए हैं। और ये 5 या 7 दिन में, 10 दिन में तैयार हो जाएंगे ये। तभी इनके ऊपर से ये है ना
थोड़ा थोड़ा ये दरारें आने लगेंगी, उसके बाद ये पक्के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इनको तोड़ सकते हैं और फिर इनको ऊपर की छाल अपने आप उतर जाएगी, धूप में सुखाएंगे तब फिर इनको काम में लिया जा सकता है। अंदर वाला जो है ना उसको मतलब पूरा सुखा दिया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, तब वो जा कर के थोड़ा सही होता है, नहीं तो खारा होता है। ये देखो भाई कितना बड़ा बड़ा घास है। ये हमारे बथुआ घास होता है ना, वो वाला घास है। कितना बड़ा घास है, यहाँ पर कहीं पर भी जला देते हैं ये। इधर भी ये देखो अंगूर लगे हुए हैं, लेकिन ये कोई काम के नहीं है। हाँ, इनका जूस निकाल के पिया जा सकता है, वो थोड़ा सही लगता है, लेकिन ऐसे खाएंगे ना तो इसमें बीज होते हैं, मज़ा नहीं आता खाने में। पूरे अंगूर हैं, इस साइड में आड़ू है। ये यहाँ पर अंजीर का पौधा है। अब अंजीर तो पूरी झड़ गई है। ये पौधा है देखो, ये अंजीर थी इसकी, पूरे जानवर खा गए इसको। ऐसी ऐसी अंजीर है, पूरी लगी पड़ी है, लेकिन ये जानवर खा गए। ऐसी सूखी खाते हैं ना हमारी साइड में जंजीर, यहाँ पे गीली थी लेकिन ये इसके जानवर खा गए। और इस साइड में देखो, आप देख रहे होंगे इतने सारे अंगूर हैं। इसमें से अभी तोड़ना स्टार्ट नहीं किया है इन लोगों ने। ये देखो इतने अंगूर ही अंगूर लगे हुए हैं। इतने अंगूर लगे हुए हैं। अभी काले वाले अंगूर भी दिखाने वाला हूँ आपको। देखो सारे ये सफ़ेद वाले हैं, जो नॉर्मल आते हैं ना हरे वाले सफ़ेद वाले, वो वाले अंगूर हैं। ये आलू बुखारे थे यहाँ पे, सारे तोड़ दिए गए थे। कुछ झड़ गए, कुछ ख़राब हो गए, कुछ तोड़ लिए, कीड़े खा जाते हैं। ये एक और अखरोट का पेड़ है, ये देखो आपको दिखाता हूँ। ये वाला अखरोट पक चुका है, ये देखो इसकी छाल उतर गई है ना, पक चुका है। इसको तोड़ करके ऐसा निकलेगा अंदर से। और अब इसको सुखा करके 3-4 दिन धूप में सुखाएंगे, तब ये जा कर के सही से तैयार हो जाएगा। अंदर से तोड़ के खाओगे तो खारा नहीं लगेगा। अगर ऐसे ही आप तोड़ के इसको खा लोगे ना गीला ही, तो आपको खारा लगेगा। और इसका छिलका होता है ना अंदर वाला, वो भी खारा होता है। ये एक जैतून का पेड़ है इधर, कोई एक आधी है। ये देखो ये वाले हैं अंगूर, जो लाल वाले काले वाले अंगूर हैं ना वो। अब की बार तो इधर कोई देखभाल ही नहीं करी है इन लोगों ने। यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है सिस्टम, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं रखते हैं। काले वाले अंगूर हैं, लेकिन ये मर चुके हैं, ख़राब हो गए। कुछ कुछ जगह पे थोड़े बहुत बचे हुए हैं। अब की बार उतना ज़्यादा हुए भी नहीं, क्योंकि ये देखो काले वाले अंगूर, ये भी टेस्टी होते हैं। ये सारे ख़राब हो चुके हैं। और इधर एक
जो अपने चॉकलेट में पड़ता है, चॉकलेट बनाते हैं तब पड़ता है, एक शेक बनता है उसका, उसकी बहुत सारी टॉफ़ियाँ आती हैं, चॉकलेट बन के आती हैं। ये देखो ये वाली चीज़ है वो, इसको काकाओ बोलते हैं शायद। इसके ऊपर लगे हुए हैं, पके नहीं हैं, बहुत सारे पक चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, शायद ये तोड़ के भी ले गए हैं। ये देखो नीचे पक के तैयार पड़े, ये देखो ये पका हुआ है। ये जैसे मूंगफली जैसा होता है, थोड़ा बादाम का जैसा टेस्ट होता है इसका। तोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये निकलता है इसके अंदर, इसका मूंगफली और बादाम जैसा थोड़ा थोड़ा टेस्ट होता है, खाने में टेस्टी लगता है। ये देखो ऐसा होता है। थोड़ा नारियल जैसा, थोड़ा मूंगफली जैसा, थोड़ा बादाम जैसा, ऐसा टेस्ट होता है इसका। और ये भी शरीर में गर्मी के लिए सही होता है और स्टेमिना भी बूस्ट करता है ये चीज़। मैं तो लेके जाता हूँ यहाँ से उठा के, क्योंकि यहाँ पर एक ही पौधा है। इसको तोड़ करके आप अगर पहले सुखा दो इसको धूप में, फिर भिगो के खाओगे ना आप, तो एनर्जी बनी रहती है शरीर में, और ये अच्छी चीज़ होती है एक। ये देखो ये काले वाले अंगूर लगे हुए हैं, लेकिन ये सही नहीं होते हैं, अलग ही टेस्ट होता है इनका। इसके अंदर परफ्यूम जैसी सुगंध आती है, अच्छा ही नहीं लगता खाने में। लेकिन इसकी वाइन बनती है, वो टेस्टी होती है। जो पीते हैं उनको, मैं तो पीता नहीं भाई। ये देखो सारा सूखने लगा है अब, क्योंकि सर्दियाँ जैसे जैसे स्टार्ट होंगी ना, वैसे सूखना स्टार्ट हो जाएगा। सारे पेड़ पौधों की पत्तियाँ झड़ जाएंगी, सूख जाएगा एकदम। मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो पहले जा कर के कि यहाँ पर कैसा सिस्टम हो जाता है जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तब। ये देखो ये है आलू बुखारा, ये लास्ट बचा है बस। ये एक पेड़ का इन लोगों ने छोड़ दिया होगा। ये खाने में ये भी टेस्टी होता है, लेकिन ये गर्मी बहुत ज़्यादा करता है। ये सारे का सारा बगीचा खुबानी का है, एप्रिकॉट, इंग्लिश में एप्रिकॉट बोलते हैं इसको। ये सबसे पहले तैयार होती है, सबसे पहले टूट जाती है, सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। और ये जो खेत की निराई गुड़ाई चल रही है ना, यहाँ पर सरसों उगाई जाएगी अब। सारे खेत में सरसों, जहाँ पे देखोगे वहाँ पे सरसों ही सरसों, सरसों ही सरसों। मक्की की रोटी, सरसों का साग, वो वाला सारे खेतों में ऐसा किया जाएगा। अब ये जब सर्दियाँ ख़त्म होंगी ना, तब इन पे वापस से थोड़ा थोड़ा फूल आने स्टार्ट होंगे, पत्तियाँ वापस से आनी स्टार्ट होंगी, फिर वापस फ्रूटिंग होना स्टार्ट होगी। अब ये पतझड़ चल रहा है, और 1-2 महीने में पतझड़, सारा पत्तियाँ झड़ जाएंगी, और फिर बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में सर्दियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी। जब नवंबर आधा चला जाएगा, तब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी। फिर दिसंबर में बढ़िया वाली सर्दी पड़ेगी, जनवरी में, फिर फरवरी में बढ़िया वाली पड़ेगी। कभी कभी मार्च तक चला जाता है, कभी कभी तक अप्रैल तक भी बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ मतलब ऊपर से बर्फ़ नहीं, यहाँ पर नीचे जमती है। और ऊपर वाले एरिया हैं वहाँ तो मई तक बर्फ़ पड़ती है। मई तक इतनी ठंड रहती है, 18-19 डिग्री से ऊपर नहीं जाता टेम्परेचर। और वहाँ पर
ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है 30 डिग्री, 30 या 32 डिग्री बस। यहाँ पर टेम्परेचर आता है ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री, लेकिन अब की बार उतना नहीं गया। अब की बार गया 37-38 डिग्री तक मैंने नोट किया था, बस इतना ही गया है। हमारे इंडिया में 42-43 डिग्री 44 डिग्री तक चला गया था, और ज़्यादा भी होगा कई कोई जगह पे। ये सारे खेतों में अब सरसों की बुआई की जाएगी और उस सरसों को दुकानों में बेचा जाएगा। अगर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं सरसों को। कम सर्दी पड़ेगी तो कम बिकेगी, ज़्यादा पड़ेगी तो ज़्यादा बिकेगी। और ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो काम भी बहुत ज़्यादा चलेगा, फिर लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये लोग जो विदेशों से लोग आए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा, पूरा पूरा दिन उनको रगड़ा जाएगा। लेकिन रगड़ा जाएगा तो एक जो कैरेट होता है बड़ा वाला, उसमें 25-26 अपने हाथ में आने जितनी बंडल बनते हैं, उस बंडल को उसमें जचा के 1 यूरो आपको मिल जाता है अगर आप 25-26 तोड़ देते हो तो। ऐसा सिस्टम होता है। यहाँ पर ये कच्चे रास्ते हैं क्योंकि ये गांव का एरिया है। यहाँ पे फार्मिंग की जाती है बस, डेयरी फार्म है कुछ, और खेतों का काम ज़्यादा होता है इधर। कामपानिया इसको बोला जाता है। कामपानिया वैसे खेत को भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर इस जगह को भी कामपानिया बोला जाता है। खेत होता है, खेत का एरिया कोई कामपानिया बोलते हैं। यहाँ पर सारों में स्ट्रॉबेरी लगाई हुई थी। 1.5-2 महीने बाद फिर से स्ट्रॉबेरी की क्रॉपिंग की जाएगी, प्लांटिंग की जाएगी। इसके अंदर ये जितने पड़े हैं ना, इनको वापस से उखाड़ करके इसके अंदर निराई गुड़ाई करके घास का सारा ट्रीटमेंट करके फिर इसके अंदर वापस से लगाया जाएगा। वो देखो आगे वाला है ना, उसके अंदर हो चुका है, और ये नया वाला इसके अंदर भी नया वाला कर दिया है। पहले इसके अंदर खरबूजे लगे हुए थे, खरबूजों को तोड़ दिया है, पीले वाले खरबूजे, इसको उखाड़ दिया है। अब ये देखो नई पॉलीथीन लगाई गई है और ये नए से स्टार्ट किया जाएगा और नए में लगाया जाएगा स्ट्रॉबेरी। सारे में स्ट्रॉबेरी, जहाँ तक देखो वहाँ तक स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, सारे में स्ट्रॉबेरी लगाई जाएगी। ये देखो अब तैयारी हो चुकी है, बस 1-1.5 महीना बस यहाँ पे ऐसा रहेगा। बाकी बाद में इसके अंदर मुझे लगता है आपकी बार सर्दियाँ जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए ये पहले से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार मैं आया था सितंबर के लास्ट में, तब सितंबर में ये लगाना स्टार्ट किया था इन लोगों ने। सितंबर के लास्ट में अक्टूबर में लगाना स्टार्ट किया था। अब की बार 15 दिन पहले 20 दिन पहले लगाना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब सर्दियाँ पहले आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर इसके ऊपर पॉली हाउस बनाया जाएगा बढ़िया वाला, और उस पॉली हाउस को चारों तरफ से ढक दिया जाएगा जब तक कि वो अंदर तैयार ना हो जाए। तैयार हो जाएगी तो उतना ही टाइम खोला जाएगा जितने टाइम इसकी हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग इसकी होगी जनवरी के आने तक। अब अगर ये लगाएंगे जनवरी के आधे जनवरी निकल जाएगा तब इसकी हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक इसकी बराबर हार्वेस्टिंग चल। ये जो आप पाइप देख रहे हो ना, इसके अंदर नगर पालिका द्वारा पानी छोड़ा जाता है और ये फुल प्रेशर में चलता है। इसके अंदर कोई मोटर वोटर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये पीने लायक पानी नहीं है, लेकिन ये इसको खेत में काम में ले सकते हैं सिंचाई के लिए। और इसका ये लोग पैसा लेते हैं, जो सरकार होती है वो पैसा लेती है टैक्स के रूप में, या फिर कुछ और सर्विस टैक्स होता है उसके रूप में। ये यहाँ पर सारों में यही लगाया जाएगा। पहले क्या करते थे, खेत के अंदर खड्डा खोद करके उससे पानी खींचते थे, लेकिन अब ये सिस्टम चल गया है यहाँ पे। तो ये जगह जगह पर लगाया हुआ है, कहीं से भी पानी उठा सकते हैं ये लोग, जितनी इनको ज़रूरत पड़ेगी उतना पानी ले सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पैसा देता रहना पड़ेगा। और ये देखो ये क्या चीज़ है, ये मुझे समझ में नहीं आई आज तक। यहाँ पे ये लगा हुआ देखो, ये क्या चीज़ है। इसके अंदर कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाता है। ये आप मुझे देखकर बताना है क्या चीज़ है।
मुझे समझ में नहीं आई आज तक ये क्या चीज़ है। इसमें जो पक जाता है ना उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाता है। ये देखो ऐसे ख़राब हो जाता है। इसको टेस्ट तो किया था मैंने, लेकिन जो अपने लेसवा होता है उसके जैसा टेस्ट होता है इसका। टेस्ट बड़ा टेस्टी है यार इसका तो, लेकिन इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। ये देखो मक्खी ने अंडे छोड़े हुए हैं, आपको दिख रहे हैं तो सफ़ेद सफ़ेद इतने सारे अंडे हैं, ये सारे कीड़े बन जाएंगे। ये एप्रीकॉट का है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था एप्रीकॉट तैयार होता है, अब तो इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। ये बांस है, देखो यहाँ पे सारा कुछ होता है, बांस होता है, सब कुछ होता है इसके अंदर। ये फिग अंजीर है, देखो इसके अंदर भी कीड़े पड़े हुए हैं यार। ये यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट ये लोग करते नहीं हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। ये पुराना घर है, यहाँ पे पुराने घर ऐसे होते थे। ये देखो भर भर के अंजीर लगी हुई है इधर, फुल अंजीर ही अंजीर लगी हुई है। और इसके अंदर ये जो ततैया होता है ना उसके अंडे, ये अंडे इसके अंदर छोड़ देता है, फिर ततैया निकलता है इसके अंदर से। ततैया फिर इसके अंदर से कई बार निकल नहीं पाता है, निकल जाता है तो फिर उड़ जाता है इसके अंदर। ये देखो इधर रखा हुआ ये घर है, और इस साइड में ये सिस्टम है। पुराने घर देखो ऐसे होते थे यहाँ पे, सारों में स्ट्रॉबेरी लगाई है। जितने जितने आप देख रहे हैं ना सब में स्ट्रॉबेरी। इतने बड़े बड़े घर थे यहाँ पे पहले। ये पुराने घर है, ऊपर से कभी भी गिर सकता है, इसलिए जब भी जाओ अंदर संभाल के जाना। इसको करियोला बोला जाता है। ये चिमनी लगी हुई है यहाँ पे। छोटा वाला कमरा जो कामिनो बोलते हैं, कमरा मतलब जो आग जलाने के लिए होता है, वो सिस्टम है। ऊपर सारा लकड़ी से बना हुआ था, मोटी मोटी लकड़ियों से। अभी तो झड़ चुका है, ये खराब हो गया। पूरी हरियाली है चारों तरफ, जहाँ देखो वहाँ पर। अखरोट, सब जगह पे अखरोट दिख जाएंगे आपको। आप इटली में जैसे ही एंटर होते हो वैसे ही आपको हर जगह पे अखरोट, हर जगह पे अखरोट। अखरोट के पेड़ हर जगह मिल जाएंगे आपको, ऐसे पड़े हुए ज़मीन पे बिखरे हुए। इंडिया में 700 रुपये किलो बिकते हैं, यहाँ भी 700 रुपये किलो बिकते हैं, लेकिन ये लोग दुकान से ख़रीदते हैं। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ से ख़रीद लेते हैं, तो मतलब यहाँ से उठा लेते हैं। ये था आड़ू, आड़ू लगा हुआ था, अब तो ये झड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। ये लास्ट हार्वेस्ट था इसका, आड़ू का। ये देखो ऐसा होता है आड़ू, पता होगा आप लोगों को। कुछ कुछ बचे हुए थे वो गिर चुके हैं, कीड़े बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं इसके अंदर, इसलिए।